बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। दोस्तान, बहरहाल आप लोग बुज़ुर्गान में से हैं और ख़िदमत गुज़ारान दीन हैं। आप लोगों को तो सिर्फ़ एक समझें रिवीजन टाइप की चीज़ है, वरना कोई आपकी मालूमात में इजाफ़ा तो होने वाला नहीं है। टॉपिक जो है आज का जो है वो तक़लीद के हवाले से। आप भी इसी माशरे में रहते हैं और इत्तफ़ाक़ से कुछ अरसे से मैं भी इसी माशरे में रह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तक़लीद के हवाले से जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, जिसमें कुछ इश्तबाहात मौजूद हैं। इसलिए बेहतर है बजाय इसके कि हम कोई सीक्वेंस से तौज़ील मसाइल के मसाइल को पढ़ें, तो हम जो है वो जो पराकंदा चीज़ें हैं लेकिन बिलाखिर जो मेरे जहन में हैं और पेश आने वाले और मसाइल हैं उनके हवाले से हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ताकि बिलाखिर जब हम लोग मेंबरों पे जाएं या किसी जगह पे दर्स दें तो ये ना हो कि एक साहब कुछ बोल रहे हो, दूसरे साहब कुछ बोल रहे हो, तीसरे साहब कुछ बोल रहे हो, चौथे साहब कुछ बोल रहे हो, पाँचवें साहब कुछ बोल रहे हो, तो जितने मुँह और उतनी ही बातें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपकी खिदमत में सिर्फ़ वो चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इस वक्त माशरे में पेश आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि एक अहम मसला जो पेश आता है वो मय्यत पर बाकी रहने का मसला, तक़लीद बर मय्यत का मसला है। एक बात हमेशा याद रखें, हमारी एक बड़ी गलती जो लोगों से देखी गई है माशरे में जो मौजूद है वो ये है कि मसलन फ़र्ज़ करें आग़ा एक्स की तक़लीद कर रहे थे, आग़ा एक्स का हो गया इंतकाल, तो लोग क्या करते हैं, लोग बाज़ औक़ात उलमा भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि उसी आग़ा एक्स की तौज़ील मसाइल उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि आग़ा एक्स ने लिखा हुआ है कि जी मय्यत पर बाकी रहना जायज़ है या वाजिब है, दुरुस्त, तो वो उसी मसले पर अमल करते हुए मय्यत पर बाकी रहने का हुक्म सादिर कर देते हैं। कज़िया समझ में आया मैं क्या अर्ज़ किया? जिसका इंतकाल हुआ है उसी की तौज़ी में से उसका मसला देखते हैं कि ये मरने वाले मुज्तहिद जो थे ये बक़ाबर मय्यत के बारे में इनकी क्या नज़रिया है, और वो देखते हैं कि वो जवाज़ के या वजूब के कायल हैं, तो माशरे में मसला फैल जाता है जी मसलन मय्यत पर बाकी रहना वाजिब है या जायज़ है। और फिर जो वजूब की बात आती है तो उसमें भी आपको तो मालूम है, आप लोगों के जहन में है कि नज़रियात मुख्तलिफ हैं। कोई कहता है कि जी बिल्कुल यूँ समझें कि मुर्दा ज़िंदा हो गया, इस तरह से आप उसकी मसलों पे बाकी रहें, चाहे आपने सीखे हों ना सीखे हों, ज़िंदगी में अमल किया हो ना किया हो। बाज़ कायल हैं कि नहीं, जो मसले सीखे हैं और जिन पर अमल किया है उन पर आप बाकी रह सकते हैं। बाज़ कहते हैं जो याद हैं उन पर बाकी रह सकते हैं। मुख्तलिफ नज़रियात हैं, तो वो उसी हिसाब से उस मुर्दा मुज्तहिद का ये वाला मसला माशरे में फैल जाता है, जबकि ये सिलसिला ही ये तरीक़ा ही गलत है। मातल मुफ्ती मातल फतवा, तो ये कैसे ज़िंदा हो गया इसका फतवा? सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो इसी जगह पे करते हैं। ये मसला हमें मरने वाले का नहीं देखना कि वो क्या कहता था। देखें, जैसे ही आपकी, क्योंकि जैसे ही मुज्तहिद का इंतकाल होता है यूँ समझें कि फ़ौरी तौर पर उसकी वकालतें वगैरह तो ख़त्म हो ही जाती हैं, लेकिन उसका फतवा भी मुअल्लक़ हो गया, वो अब इस वक्त काबिल अमल नहीं आपके लिए। पहली ज़िम्मेदारी जो इंसान को आती है उसकी गर्दन पर वो ये आती है कि वो जिंदों में से जो आलम है उस आलम का इंतखाब करे। अच्छा, अब ये भी एक मज़ेदार बात है, ये भी एक कहानी शुरू हो जाती है। बस आग़ा एक्स का इंतकाल हुआ, अब एक तूफ़ान शुरू हो जाता है कि भाई अब किसकी तक़लीद की जाए, आलम कौन है जिंदों में से। लोग इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, ईरान फ़ोन खड़काए जा रहे हैं, बिलाखिर इराक़ फ़ोन खड़काए जा रहे हैं। है इसकी ज़रूरत? वैसे आप लोगों की क्या ख्याल है ज़रूरत इस चीज़ की? फिर क्या करें? जब एक की मैं तक़लीद कर रहा था, उस एक का इंतकाल हो गया, अब मैं तो अहले खुबरा में से नहीं हूँ, तो मैं कैसे तशख़ीस दूँ कि फ़ला अब इस वक्त जो है वो
आलम कौन है, क्योंकि ज़िंदा आलम में से मुझे तकलीद करनी है। जी, उसको उसकी ज़िंदगी में फल आलम समझते थे, वो आलम। ये सिंपल सा तरीका ये है कि मैं आगा की ज़िंदगी में जिनका इंतकाल हुआ है, बिलाखिर एहतियात वाजिब में किसी की तरफ तो रुजू करता था ना। तो एहतियात वाजिब में रुजू करने का कानून क्या है कि आलम फल आलम की रियायत करते हुए रुजू किया जाता है। यानी मैं अगर पहले की तकलीद कर रहा हूँ तो दूसरे की तरफ रुजू करना है मुझे। फ़र्ज़ करें एक लाइन लगी हुई है, मार्कर वार्कर नहीं है कोई यहाँ पर, अगर एक लाइन लगी हुई हो, मसलन 4 आदमी खड़े हुए हो, दुरुस्त, ये जब लाइन में से निकल जाएगा तो ये खुद ब खुद फर्स्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये तो समझें कि बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब आप आगा की ज़िंदगी में इनको दूसरे नंबर का मान रहे थे, तो जब ये आगा लाइन से हट गए, साइड में हो गए इंतकाल की वजह से, तो ये दूसरा वाला खुद ब खुद पहले ही पे, आप कहीं सफ में खड़े होते हैं ना, आगे वाला निकलता तो आप आगे आ जाते हैं, नहीं आ जाते? खूब इसी तरह ये भी आगे आ जाएगा। जैसे ये आगे आ जाएगा, ये हो गया आलम हई। जब आलम हई हो गया तो अब हमें पहली जिम्मेदारी मरने के बाद ये पैदा होती है कि हमें इसकी तरफ रुजू करना है। अब इसका मसला देखें कि ये क्या कहते हैं बकाबर मैयत के बारे में, इनका नजरिया क्या है बकाबर मैयत के बारे में। अब बकाबर मैयत के बारे में 2 बुनियादी नजरिए हैं, या ये जवाज के कायल हैं या ये हुर्मत के कायल हैं। हुर्मत के कायलीन में से मौजूदा ज़माने के मराजईन में जनाब शेख बशीर साहब, जो इराक़ के मराजईन में से हैं, आपके अपने मुल्क के अज़ीज़ पाकिस्तान के, दुरुस्त। खूब, ये हुर्मत के कायल कहते हैं ज़िंदा ही की तकलीद हो सकती है, मुर्दा की ना इब्तदाअन हो सकती है ना बकाअन हो सकती है। अच्छा, अब ये बात आई है तो मैं एक इससे पहले एक ब्रैकेट में एक चीज़ और आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। देखें, मैयत की तकलीद 2 तरह से हो सकती है, या इब्तदाई है या बकाई है। इब्तदाई का तो कोई भी कायल नहीं है, यानी आज आप पहली मरतबा तकलीद करना चाह रहे हैं, एक बच्चा बालिग हुआ है, तकलीद करना चाह रहा है। एक शख्स था, एक मुद्दत तक उसने तकलीद नहीं की, आज आप लोगों की तबलीगात के नतीजे में वो आपके पास आए कि जी मैं तकलीद करना चाहता हूँ। आप कहें जी अल्लामा हिल्ली बहुत इल्मी शख्सियत थे, आप अल्लामा हिल्ली की तकलीद कर लें, वो तो कतई तौर पे आगा खुई, आगा खुमैनी, आगा सिस्तानी, इन सबसे ऊपर थे, तो आप आगा हिल्ली की, अल्लामा हिल्ली की तकलीद कर लें। आप कहें जनाब शेख आज़म अंसारी ओ मुब्तकिर उसूल, उनसे आगे तो कोई था ही नहीं, आप उनकी तो ये नहीं हो सकता। इब्तदाई तौर पर जब पहली मरतबा कोई शख्स तकलीद करना चाहे तो पहली तकलीद ही मुर्दा की तकलीद करे, ये नहीं हो सकता। लिहाजा इसका तो चैप्टर वैसे ही क्लोज है। ये जो मैयत की तकलीद की बात होती है, ये बकाबर मैयत की बात है, यानी आप पहले उसकी तकलीद कर रहे थे उसकी ज़िंदगी में, उसका इंतकाल हो गया, अब आप जब आगे आए अगले की तरफ, अगर वो जवाज़ या वजूब का कायल है तो फिर आप उस मैयत की तकलीद पे बाकी रह सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप जिंदों में एक्स के बाद जिसको फलालम समझते थे वो आगा बशीर हों बिलफ़र्ज़, अब आप जब एक्स का इंतकाल हुआ तो आगा बशीर आ गए पहले नंबर पर। अब आपने आगा बशीर की मिनहाज वगैरह या जो भी उनकी अरबी रिसाला, क्या नाम है उसका, ज़हन से नाम मेरे निकल गया, बहरहाल उनका अरबी रिसाला खोलें आप तो उसमें लिखा हुआ है जनाब बकाबर मैयत ला यजूज़, तो आपका चैप्टर खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अब आपको उनका और उनके बाद ही की तरफ आगे बढ़ना है, पिछला कारवान आपका पीछे रह गया, दुरुस्त। लेकिन अगर आपने रुजू किया ऐसे की तरफ के जो जवाज़ या वजूब का कायल था, बस आगा खामनाई हैं या आगा सिस्तानी हैं, आगा ये दोनों जो है बकाबर मैयत को जायज़ मानते हैं, अगर उनकी तरफ रुजू किया आपने तो फिर उनके नज़रिए के हिसाब से जैसा उनका नज़रिया बनेगा उसके हिसाब से आप मैयत के ऊपर बाकी रहेंगे। तो हमें जो देखना है ये मसला कि बकाबर मैयत को आगा जायज़ मानते हैं या नहीं मानते, तो मरने वाले का मसला नहीं देखना, जिंदों में जो आलम है उसको देखेंगे। वो अगर इजाज़त देते हैं तो उनकी इजाज़त से फ़ायदा उठाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसी मुर्दा मुजतहिद की तकलीफ पर बाकी रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर आगा सिस्तानी की तरफ अगर किसी ने रुजू किया हो, देखें आगा सिस्तानी का नज़रिया जो है वो वजूब का है, वो वाजिब समझते हैं बकाबर मैयत को,
और उस वजूब में भी आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर मुर्दा मुज्तहिद को ज़िंदा से आलम समझते हैं आप अभी भी, तो आप पर वाजिब है कि आप मुर्दा मुज्तहिद की तमाम मसाइल में तकलीद करें, यानी तकलीद पर बाकी रहें, हत्ता उन मसाइल में भी जो आपने ना सीखे हों ना अमल किए हों। सिर्फ वो मसाइल के जिसमें मुर्दा मुज्तहिद का या तो फतवा मौजूद नहीं है, कोई नया मसला पेश आ गया, उनका कोई फतवा ही नहीं है, या फतवा हमें नहीं मिल रहा, जितनी जुस्तजू हमने करनी थी कर ली, फतवा नहीं मिल रहा, उन मसाइल में आप जिंदा की तरफ रुजू करेंगे, यानी आगा सिस्तानी की तरफ रुजू करेंगे। वरना बाकी जितने भी मसाइल आपको मिल सकते हैं, चाहे आपने पहले रुजू ना भी किया हो, पहले उनका वो मसला ना भी देखा हो, ना सीखा हो, ना याद किया हो, ना अमल किया हो, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्ज़ करें आप में से जो हजरात आगे खुमैनी की तकलीद में थे, मसलन उनकी तकलीद में आपने हज नहीं किया, अब आपने रुजू किया उनके इंतकाल के बाद आगा सिस्तानी की तरफ, तो वो हज के मसले तो पहली दफ़ा पेश आ रहे हैं ना आपको। अब आप हज पे जा रहे हैं तो पहली दफ़ा पेश आ रहे हैं। देखिए ये मसले आपको कि ये तय करना कि आपने किसके मुताबिक अमल करना नहीं, बहुत अहम होता है बाज़ मवारिद में, ख़ासतौर पर हज वगैरह के मोरिद में, क्योंकि इख्तलाफात कई हैं। तय तो हो, मतलब मुमकिन है मेरा ज़िंदा और मेरा अपना ही मुर्दा उनके फतवों में इख्तलाफ हो, तो ये तय पहले होना चाहिए कि आपने अमल किसके फतवे पर करना है। आगा सिस्तानी कहते हैं कि अच्छा ये मसला हो सकता है ना, मतलब फ़र्ज़ करें आपने पीछे 3-4 की तकलीद की हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अब आप 5वें मरहले पर आए हो आगा सिस्तानी के पास, तो अब इन 4 में से किसकी आप तकलीद पे बाकी रहेंगे। मसलन A, B, C, D की तकलीद की, A की इंतकाल के बाद B की, B के इंतकाल के बाद C की, C के इंतकाल के बाद D की, D के इंतकाल के बाद अब आगा सिस्तानी की। अब हम किस पे बाकी रहेंगे। आगा कहते हैं जी मैयत पे बाकी रहना वाजिब है, A पे बाकी रहेंगे, B पे बाकी रहेंगे, C पे बाकी रहेंगे, D पे बाकी रहेंगे, किस पे बाकी रहेंगे। आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि एक लाइन बनाओ, पहले मुझे खड़ा करो सबसे आगे, दुरुस्त, उसके बाद ये चारों मुर्दा खड़े कर दो, A, B, C, D और ये मैं, दुरुस्त। अब आप अपनी तहकीक करो कि इनमें से अब कौन है आलम इस वक्त, जिसको आप समझते हो कि वो आलम है। मतलब आपके ख्याल में ये आलम है इस वक्त, आपकी तहकीक, ख्याल से मुराद अपने हवाई घोड़े तो नहीं दौड़ाने हमने, इल्मी एतबार से जो तय हो आपके लिए कि कौन आलम है, जो भी तरीका है उसका, आपकी तहकीक ये बनी कि जी ये आलम है, तो आगा सिस्तानी कहते हैं आप इस पे बाकी रहेंगे। आपकी तहकीक का ये आलम है, आगा सिस्तानी कहते हैं इस पे बाकी रहेंगे। आपकी तहकीक का ये आलम है, आगा कहते हैं इस पे। जिस पे आपकी तहकीक ठहरे जाके आलमियत के एतबार से इन 5 में से उसकी तकलीद पर आप बाकी रहेंगे। यानी कोई फार्मूला नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। पुराने बाज़ आगा खुई हत्ता आगा खुमैनी के कलिमात को अगर आप देखें तो उन्होंने एक बात कही है कि अगर वजूब के कायल हैं तो पीछे वाले पे जाएंगे, जवाज़ के कायल हैं तो आखिरी वाले पर आएंगे। इस किस्म की एक उन्होंने फार्मूला दिया है, लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं ऐसी कोई कहानी नहीं है। सिंपल एक कहानी, सबको लाइन में खड़ा कर दो, चेक करो कि इनमें से कौन आलम है, जो आलम बने बस उसकी तकलीद शुरू कर दो। अगर आपकी तहकीक यही बने कि इन सब से आलम आगा सिस्तानी है, तो पीछे का चैप्टर क्लोज, आप आगा सिस्तानी की तकलीद शुरू कर दोगे। ये सिंपल सा फार्मूला है आगा सिस्तानी का। अच्छा आप लोग माशाल्लाह जी चलो कर लो। अगर सी मिसाल के तौर पर उनके एहतियात वाजिब में हम डी की तरफ रुजू करते हैं, अभी तो हम तकलीद की बात कर रहे हैं, और एहतियात वाजिब तो तकलीद नहीं है, वो बाद में, दुरुस्त, उसको बाद में अर्ज करता हूँ जी। हमने बाद वालों को क्या करना है। अगर आपके नज़र में ज़िंदा आलम जो हैं वो आगा सिस्तानी हैं, तो बाद वालों को आपको क्या काम। अच्छा फौत वालों में से वो ला ये बोलते रहे, वो फातल मुफ्ती फातल फतवा, उनके फिर कहने का कोई असर नहीं है। सही है, खूब
अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराज अता फरमाए, लेकिन ये फौत हो चुके। तो नेक्स्ट जो है मसलन फलाना में आए वही, तो आए वही का सपोज के फतवा ये है कि भाई हराम है, तो बस फिर ख़त्म, कैंसिल, फिर पीछे थोड़ी जाएंगे। ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसा दुरुस्त हो। अब एक सवाल आप लोगों से शायद पूछा जाता हो, काफ़ी पूछा जाता है, मसलन अब इस वक्त इस ज़माने में, ज़माने हाज़ा में, अगर फ़र्ज़ करें आगा खुई खुमैनी और आगा सिस्तानी, कोई आपसे पूछे जी इस वक्त कौन आलम है, जिंदों में तो आगा सिस्तानी है, जिंदा और मुर्दा को कंपेयर करें, आगा खुई वर्सेस आगा सिस्तानी, आगा खुमैनी वर्सेस आगा सिस्तानी, कौन आलम है? कैसे, हमें कहाँ से की तहकीक आपने? हमने तो जिससे भी पूछा वो तो जवाब ही नहीं देते हमें, हमसे तो अच्छे आप हुए। कोई कर देखो बात चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है कि आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला आप घर बैठे हल कर सकते हो बग़ैर किसी से पूछे। कोई बता सकता है कैसे? बग़ैर किसी से पूछे ये बात आप घर बैठे 1 मिनट के अंदर अंदर हल कर सकते हो। अब आज के ज़माने में कोई अगर आके आपसे पूछे कि अब इतना 25 साल आगा खुमैनी के इंतकाल को मसलन गुजर गए, आगा खुई के इंतकाल को इतनी मुद्दत गुजर गई, कोई आपसे पूछे जी अब इतना फ़र्क फासला आ गया है, तो अब इस वक्त कौन आलम है, खुई या सिस्तानी, खुमैनी या सिस्तानी, तो क्या जवाब देंगे आप? हैं? इसका ये पॉसिबल शायद एंगल ये जवाब हो सकता है कि अगर एक अरसा ऐसा था कि सिर्फ अगर खुई की तकलीफ हुई है, उसके अलावा तो ऐसा नहीं, बाकी मुश्तरीन के साथ साथ कोई और है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक जवाब हो सकता नहीं, इससे कैसे ये कैसे साबित होगा कि अभी भी आगा खुई ही मसलन आलम है? भाई देखें, मुर्दा की तकलीद को आम तौर पर फ़ुक़हा उस सूरत में जायज़ मानते हैं कि जब आप मुर्दा को ज़िंदा से आलम मानें। जब तक आलमियत है उनकी तकलीद पे बाकी हैं। आज आपके लिए तय हो जाए कि जी आगा सिस्तानी का इल्म आगा खुई से आगे चला गया, आलमियत उनकी तरफ मुंतकिल हो गई, तो वो पीछे ख़त्म हो जाएगी कहानी आपकी। तो अब अगर आपसे कोई 25 साल बाद पूछता है आगा खुई के इंतकाल के कि अब बताएं आप इस वक्त ज़माने हाज़ा में आगा खुई का इल्म ज़्यादा या आगा सिस्तानी का असालत चलाएंगे, है? असालत चलाएंगे। कौन सी असालत चलाएंगे? पहले का यकीन नहीं है ना, अभी नए वाले का यकीन नहीं आ रहा है इल्मियत के ऊपर से। 25 साल में अगर सिस्तानी के इल्म अगर कोई से ज़्यादा हो गया होगा, ये लो ये कह रहे हैं हो गया होगा ज़्यादा, तो वाज़ेह सी चीज़ है। हो गया होगा, वो मैं कब्र यकीन में नहीं सो रहे हैं और ये अभी भी काम कर रहे हैं। सीसाई साहब का तो शक होगा। देखिए ये बच्चा जो कह रहा है कह सही रहा है। एक आपने कानून पढ़ा है फ़िक़्ह में, उसूल में, अस्ल इस्तिसाब। अस्ल इस्तिसाब क्या है? अस्ल इस्तिसाब का मतलब आसान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ, जो था वो है, जो था। जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में एक चीज़ पक्की हो, कंफर्म हो, मालूम हो, और बाद में उसी चीज़ के बारे में अगर आपको शक पैदा हो जाए, तो कानून यह है कि जो था वो है। सुबह आपने वज़ू किया, अभी बैठे बैठे आपको ख्याल है कि ओहो मैंने तो अभी तक ज़ोहर असर की नमाज़ ही नहीं पढ़ी। अब आपने क्लास से फारिग होकर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अब सोच रहे हैं मेरा वज़ू है, मैं सुबह फजर के वक्त किया था, इतना टाइम गुजर गया, है या नहीं है या नहीं है। देखिए कर लें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आया वजीफ़ा बनता है करने का। तो इस्तिसाब कहते हैं जो था वो है। क्या था? वज़ू था, तो समझो अभी भी है। शक की सूरत में वो पिछला यकीनी हुक्म खींच कर ले आएँ आप, और उसी मशकूक वाली सूरत में वही यकीन वाला हुक्म आप जारी कर दें। अब सारे आगा गए, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आगयून थे, दुरुस्त। ये ए जहाँ से हमने शुरू की थी, बी सी डी, और ये मैं यानी आगा सिस्तानी, दुरुस्त। जब आप इनकी तकलीद कर रहे थे जिस ज़माने में, समझे आज से 30 साल पहले, तो इसका मतलब है ये सब जिंदा थे ना, जिंदा ही थे ना। तो उस वक्त इनके होते हुए आपकी नज़र में आलम ये थे, इन सब के होते हुए आपकी नज़र में आलम ये थे। अब आप चलते 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 यहाँ पहुँच गए, अब हमें शक होता है कि ये इल्म इनका आगे बढ़ा या नहीं, अभी भी आलम यही है या कोई और आलम हो गया।
जो था आप हुक्म लगाएं कि अभी भी यही आलम है। जो मैंने आपको कहा ना हमें कोई जवाब नहीं था, उसकी वजह ये, वो कहते हैं इस्तिसाब जारी है, फ़ायदा क्या है इतना सरखपाई करने का। जब तक इस्तिसाब जारी है, जब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कितनी देर का काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, ना किसी को कॉल करने की ज़रूरत है, ना किसी को इस्तिफ्ता करने की ज़रूरत है, ना किसी को झंझोड़ने की ज़रूरत है कि भाई कुछ बता दो हमें, लोग जान खा रहे हैं हमारी। आप आराम से इस्तिसाब जारी करें, कहें जी अब ये जो भी हों, आगा खुई थे तो आगा खुई, आगा खुमैनी थे तो आगा खुमैनी, जो भी हों ये आगा ए, आप कहें जी अभी भी वही आलम है, आप उन्हीं की तकलीफ पे बाकी रहें। जब भी कोई सवाल करे, जब तक कि तय ना हो जाए कि इनका इल्म ये आलम हो गए हैं, इनका इल्म इन सब से आगे चला गया है, शरई तरीके से आपके लिए तय ना हो जाए, उस वक्त तक आप हुक्म लगा सकते हैं बड़े आराम से और आसानी से कि यही आगा अभी भी आलम है। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इतना टाइम गुजर गया अब कौन आलम है, आगा खुई या आगा सिस्तानी, आगा खुमैनी, ये बहुत पूछते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका जवाब इसके अंदर छुपा हुआ है। दुरुस्त। बस तकलीद बर मैयत आगा सिस्तानी के हिसाब से इनमें से जो भी आप जिसको भी आलम समझते हों उसको उसकी तकलीद पर बाकी रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इतना कुछ बोलने के बाद। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनकी तरफ रुजू किया, जिंदा आलम की तरफ, दुरुस्त। अब मुझे ये तय करना है कि इनमें से अब कौन आलम है। कैसे तय करूँगा कौन आलम बनेगा, ये कैसे तय होगा भाई? मुझे तय करना ना, अपना वजीफ़ा तय। देखिए हर शख्स को, हमें दूसरों की मुश्किल ये है कि हम लोग पहले दूसरों की फ़िक्र करते हैं फिर अपनी सोचते हैं। अपनी तो सोचते नहीं हम लोग किसी भी जगह पर, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी सोचनी है ना भाई, मेरा भी तो वजीफ़ा है ना। जब आगा एक्स का इंतकाल हुआ तो मेरी भी तो एक जिम्मेदारी है ना, शरई जिम्मेदारी। मैं मुजतहिद तो नहीं हूँ, तो मुझे भी तकलीद करनी है। तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने आगा सिस्तानी को तो तय कर लिया उसी फल आलम वाले फार्मूले से। अब इन्होंने कहा जी जो भी मुझ समेत जितने भी आपने तकलीद की है उनमें जो भी आलम है उनकी तकलीद पर बाकी रहो। अब बताएं कि अब मैं क्या करूँ। अब ए की तरफ रुजू करूँगा, बी की तरफ रुजू करूँगा, सी की तरफ रुजू करूँगा या डी की तरफ रुजू करूँगा। अब तक जितना मैंने बोला है उसके अंदर इसका जवाब मौजूद है। सिंपल ए की तरफ आप रुजू करेंगे, जो सबसे पहले वाला है। सबसे पहले वाला जो है, क्योंकि उस वक्त बाकी सब जिंदा थे और उनकी ज़िंदगी में आप इन्हीं को आलम मान रहे थे, दुरुस्त। लिहाजा इनकी आलमियत इनके होते हुए साबित है। अब हमें शक है कि आया ये आलम है, ये आलम है, ये आलम है, ये आलम है, तो हुक्म जाएगा इन्हीं के फेवर में। और इस्तिसाब के कानून के तहत आप उन्हीं को आलम मानते हुए डायरेक्टली, ये सबसे ज़्यादा पेश आता है मसला हज के मौके पर। जब आप लोगों से पूछ रहे होते हैं ना भाई आप किसकी तकलीद में हैं, किसकी तकलीद पर बाकी हैं, तो वो आपको ये चीज़ आपको बताती है कि आप इसने किसके वजीफ़े, उसको तो नहीं पता, वो तो नाम की तकलीद करता है सिर्फ, लेकिन आपने उसको तय करके बताना है कि आपने किसके वजीफ़े पर अमल करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारी आवाम की तकलीद तो माशाल्लाह सिर्फ नाम की हद तक होती है। वो कहने को आगा सिस्तानी की तकलीद कर रहे होते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं या तो अपने दिमाग की, वो चल उसी पे रहे होते हैं, जो समझ में आता है वो करते हैं, दुरुस्त। बस ये हो गई पहली सूरत हाल बका बर मैयत के हवाले से। अच्छा एक चीज़ और अब मुझे याद आ गई, वो भी अर्ज़ कर दूँ यहीं पर ही, इसी मसले से रिलेटेड है ज़्यादा। देखिए तकलीद के अगर आप मिनहाज खोलें तो मिनहाज में कम से कम 3 माने आगा सिस्तानी के आपको मिलेंगे तकलीद के, लेकिन तौज़ी खोलेंगे तो तौज़ी में भी कम से कम 2 माना उन्होंने तकलीद के किए हैं। एक बिल्कुल दूसरे तीसरे मसले में किया कि तकलीद किसी मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अमल करना। तकलीद किसी मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अमल करना, एक माना ये किया तकलीद का, एक माना। दूसरा माना उन्होंने शायद मसला नंबर 8 में किया है, जहाँ पे बका बर मैयत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तकलीद नाम है किसी मुज्तहिद के फतवे पर मुल्तज़िम होना वलो अमल
ना भी किया हो। दोनों में बहुत फ़र्क है। इल्तिज़ाम का मतलब क्या होता है? पाबंद। यानी आप जब जो हमारे यहाँ होता है ना, मुझे नियत करा दें तकलीद करने की, हालांकि इसकी कोई नियत वियत तो नहीं होती है, लेकिन बस सोचना आपने कि मैं इनके फतवों पर अमल करूँगा, यही तकलीद है। या इसी को कह लें आप नियत है। वो जो नियत करवाने के लिए आपके पास आता है उसकी नियत होती है पहले से ही, दुरुस्त। अब मसला ये है कि ये जो है कि इल्तिज़ाम, यानी आपने ये सोच लिया कि आज से मैं अपने आप को पाबंद करता हूँ इस बात का कि जिस मसले, जो भी मसला पेश आएगा तो मैं मसला आगे एक्स के मसलों पर अमल करूँगा। अभी तक मैंने कोई अमल नहीं किया है, अभी तक कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया कि जिसमें मुझे रुजू करने की ज़रूरत पड़े मसलन, तो ये पाबंदी हो गई। तो ये तकलीद इस माना में तकलीद तो बन गई। तकलीद यानी पाबंद करना अपने आप को, तो पाबंद कर लिया मैंने अपने आप को, तो तकलीद हो गई। ये वाला माना कहते कि नहीं, सिर्फ पाबंदी काफ़ी नहीं है, बल्कि जब तक आप मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी तकलीद बनेगी नहीं। अल्लाह फ़र्ज़ करें एक मुज्तहिद के बारे में मैंने सोचा था अभी इससे पहले कि मैं उसका उसके फतवे पर अमल करता, फ़र्ज़ करें फाता व माता, तो मैंने उसकी तकलीद की या नहीं की? इस माना में तकलीद नहीं की, इस माना में तकलीद हुई। अब ये जो हमने कहा बकाबर मैयत में जितने भी मुज्तहिदीन की आपने तकलीद की है उनको लाइन में खड़ा करें और फिर तय करें कि आलम कौन है। तो तकलीद की है, कौन से माना में तकलीद की है? पहले वाले माना में या दूसरे वाले माना में? इसमें आगा कहते हैं कि इसमें ये वाली तकलीद मोतबर है। यानी अगर आपने किसी मुज्तहिद के बारे में ये तय भी कर लिया था कि मैं इसी के मसलों पर अमल करूँगा, चाहे अभी तक आपने उसके मसले पर अमल ना भी किया हो, आप उसको लाइन में खड़ा कर सकते हैं। यानी वो लाइन में खड़े होने का एलिजिबल हो जाएगा, लाइन में खड़े होने की उसके अंदर सलाहियत पैदा, चाहे अमल ना भी किया हो, दुरुस्त। लिहाजा जो भी मैंने मिसाल दी, अभी आपने पाबंदी का सोचा था और उनका इंतकाल हो गया, तो वो यहाँ पर खड़े होने की सलाहियत पैदा कर गए, आप उनको यहाँ खड़ा करेंगे। अब आप चेक करें कि सब में से आलम कौन है। तो इस मसले में जो बकाबर मैयत वाला मसला है उसमें जो तकलीद का माना मोतबर माना है आगा ने, वो इल्तिज़ाम वाला माना है कि अगर आपने पाबंदी की थी और मुल्तज़िम हो गए थे इस बात के कि मैं अपने मसाइल इन्हीं के फतवों पर अमल करूँगा, तो चाहे अभी अमल ना भी किया हो तो वो इस लाइन के अंदर खड़े होने की सलाहियत उनमें आ गई। लिहाजा जब मुर्दा मुज्तहिदों की लाइन लगेगी तो उसमें उनको भी आपको खड़ा करना होगा। अगर ये वाला माना होता तो फिर ये इसमें खड़ा ना होते। अगर ये वाला माना मुराद होती उनकी जिसमें अमल ज़रूरी है, तो फिर ये वाला मुज्तहिद के जिसको आपने पाबंदी की थी वो यहाँ पे खड़े ना होते। लेकिन क्योंकि ये वाला माना मानते हैं इस मसले में, ये माना सिर्फ इस मसले की हद तक है, यानी आगा सिस्तानी के नज़रिए में तकलीद का ये वाला माना सिर्फ बकाबर मैयत के चैप्टर में मोतबर है। बाकी नॉर्मल जो है उसके अंदर वो ये वाला माना नहीं करते हैं, नॉर्मल में ये वाला माना नहीं करते हैं। ये एक चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और वो ये कि कहाँ गई ये डिस्टर्ब कहाँ गया, एक कदम हम और आगे बढ़ाएं। अगर इसी, ये तो हो गया ना हमारा, ये हो गया बकाबर मैयत से रिलेटेड। ये जो माना हमने किया है, ये वाला माना, ये माने के दो अफराद बनते हैं। इसके भी ये समझे ये तकसीम हो जाता है दो में, दुरुस्त। एक ये है कि ये जब आप मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अमल करते हैं तो इस अमल के अंदर एतमादन अलल फतवा है या बग़ैर एतमाद के, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। सिर्फ मुताबिकत, दुरुस्त। देखिए क्या है, मतलब फ़र्ज़ करें बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो उनसे आप पूछे आप तकलीद करते हैं, कहते हैं तकलीद नहीं करते। लेकिन अगर उनका अमल, मतलब जो नमाज वो पढ़ रहे हैं, उनकी ये बताई हुई नमाज
मुजतहिद कि जिसकी इस वक्त इसके हक में तकलीद ज़रूरी थी, जो भी है वो XYZ, वो तो वो खुद तय करेगा, लेकिन जो भी होगा कोई ना कोई तो होगा ना जिसकी तकलीद इसकी गर्दन पर वाजिब होगी। तो अगर इसका अमल उसके फतवे के मुताबिक है तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये भी तकलीद है। सिर्फ मुताबिकत काफ़ी है तकलीद के लिए, यानी नॉर्मली जो अभी अगर फ़र्ज़ करें इस ज़माने में भी अगर कहा जाए तो अगर हमारा अमल आगा के फतवों के मुताबिक है तो हम आगा की तकलीद में हैं, चाहे हमने एतमाद अलल फतवा ना भी किया हो। इत्तफाकन आपने कोई अमल, मैंने कहा ना बहुत से लोग तो नाम की तकलीद करते हैं, फतवा वो अपना चला रहे होते हैं। अब एक मसला पेश आया, उन्होंने एक अमल कर लिया, इत्तफाक ऐसा हुआ कि ये अमल मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक निकल आया, तो आगा सिस्तानी कहते हैं ये काफ़ी है, यानी नहीं कहलाएगा कि इसने तकलीद नहीं की। उससे पूछोगे तो उसके ख्वाब में भी नहीं आएगा कि आगा का फतवा ये है, उसको तो पता ही नहीं है, उसने तो तौज़ी खोली नहीं है, उसने तो अपने जहन से एक चीज़ पर अमल किया। मसलन मिन बाब मिसाल अर्ज़ करूँ, उसको नमाज में शक हुआ 3 और 4 का, तो बड़ा सोचा सोचा सोचा, उसने जो है सोचा चलो मैं 4 ही समझ लेता हूँ, 4 समझ ली और बाद में सुना सुनाया के ऊपर अमल करते हुए उसने 1 रकत नमाज एहतियात भी पढ़ ली। अब इत्तफाक से आप जाके तौज़ील मसाइल खोलें तो आका का फतवा भी यही है कि जब भी 3 और 4 में शक हो जाए 4 पर बिना रखो, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ लो। काम उसने वही किया जो फतवा है उनका, लेकिन ये समझते हुए नहीं किया कि मैं आगा सिस्तानी के फतवे पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके फतवे का तो उसको पता ही नहीं कि क्या है। लेकिन क्योंकि इसका अमल इनके फतवे के मुताबिक है, लिहाजा आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये भी तकलीद कहलाएगी और ये मसला, ये अमल इसका सही हो जाएगा। दुरुस्त। ये जो एतमादन वाला मसला है ये फिर कहाँ पर आएगा? तीसरा माना जो है तकलीद का, कहते हैं ये आता है उन जगह, एक मसला है तौज़ी में भी शायद दिया हुआ है मेरा ख्याल में, जो मुझे याद पड़ रहा है कि अगर आपने किसी मुज्तहिद की तकलीद की सही तरीके से, ठीक है, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर आपने किसी जिंदा की सही तरीके से तकलीद की, तो अब आप अगर फ़र्ज़ करें कि वो जायज़ ना भी मानता हो बकाबर मैयत को, आप मुर्दा मुज्तहिद पर अब वापस नहीं जा सकते। या बल्कि इसकी मैं दूसरी एक मिसाल बनाऊँ, इसमें इश्तबा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें आपने, ये हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी ये बहुत ज़्यादा हुआ है। वो क्या हुआ कि मतलब फ़र्ज़ करें कि आप जो है आगा सिस्तानी की आपने तकलीद की, ज़िम्मेदारी बनती थी कि आप आगा खुई पे बाकी रहें या आगा खुमैनी पे बाकी रहें। आपको तो पता है हमारे माशरे के उलमा हज़रात माशाल्लाह, किसी से पूछ लिया उन्होंने कहा नहीं आप आगा सिस्तानी पे बाकी नहीं, कोई मसला नहीं। अब वो उसने नियत कर ली कि मैं पूरे मसाइल में आगा सिस्तानी की तरफ अमल करूँगा, दुरुस्त। तो आया अब ये मुर्दा पे जा सकता है नहीं जा सकता? एक मसला दिया हुआ है, मिनहाज में भी दिया हुआ है, तौज़ी में भी मुझे याद पड़ रहा है शायद दिया हुआ है कि अगर ज़िंदा की तरफ रुजू कर ले तो अब वो मुर्दा की तरफ वापस नहीं जा सकता। ये वाला जो मसला है कि ज़िंदा की तरफ रुजू कर ले, उसमें ये वाली माना किया उन्होंने तकलीद की तरफ। ज़िंदा की तरफ रुजू करे यानी ज़िंदा के फतवे पर एतमादन अलल फतवा, यानी जो मैं अमल करूँ उसके फतवे को देख कर और उसके फतवे पर एतमाद करते हुए अगर अमल कर लूँ ज़िंदा पर, तो अब मैं वापस मुर्दा की तरफ रुजू नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मसला है ये उस सूरत में है कि जब मेरा ज़िंदा की तरफ रुजू करना सही हो, फ़ी महल ही हो। यहाँ पर तो फ़र्ज़ ये है कि मैंने इश्तबाहन ज़िंदा की तरफ रुजू किया है, तो ऐसे मवारिद में तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये तुम्हारा ज़िंदा की तरफ जो मुतलकन तुमने रुजू कर लिया, ये मुतलकन रुजू करना सही नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप सिर्फ पहला मसला देखते बकाबर मैयत वाला, और उसके बाद आप फैसला करते कि आपको इनकी तकलीद करनी है या उनकी तकलीद करनी है। ये जो आपने फैसला किया कि आपको इन्हीं की तकलीद करनी है, ये एक इश्तबाह की वजह से किया है। तो ये इश्तबाह वाले मवारिद इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें वो वाला मौरिद शामिल है कि जब वाकई आपकी जिम्मेदारी बन रही थी कि आप आगा सिस्तानी की तरफ रुजू कर लें, अब जब आपने एक दफ़ा आगा सिस्तानी की तरफ रुजू कर लिया तो अब आप फिर मुर्दा मुज्तहिद की तरफ नहीं जा सकते। इधर जो तकलीद का माना है वो ये वाला माना किया, तीसरा माना। बस बकाबर मैयत में इल्तिज़ाम वाला माना, जवाज़ उदूल वाले मसले में कि ज़िंदा से मुर्दा की तरफ वापस पलटने वाले मसले में एतमादन अल अमल
तिब के फतवा एतमादन अलल फतवा, अमल तिब के फतवा मुज्तहिद व एतमादन अलल फतवा मुज्तहिद, ये दो। इसके अलावा बाकी जो मवारिद बनते हैं, जितने भी मवारिद बनते हैं जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी के भी मवारिद हैं कि हम तकलीद करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं तो किस माना में करते हैं, वो तीसरा वाला माना है कि मुताबिकत अमल माल फतवल मुज्तहिद, वो मुज्तहिद कि जिसकी तकलीद इस वक्त आपकी गर्दन पर ज़रूरी है। ये बका बरमयत और ये इस हवाले से जो बातें थी आपकी खिदमत में अर्ज़ की। एक और मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये भी समझने की बात है, इसको समझा शायद सही तरीके से नहीं गया है। हम कहते हैं कि जी तकलीद के बगैर अमल बातिल है। आप लोग कहते हैं नहीं कहते हैं उलमा हज़रात? आप नहीं कहते? सब कहते हैं। सब में से एक को कम कर दें ये नहीं कहते। खूब क्यों नहीं कहते भाई आप? तो मिनहाज में लिखा हुआ है। मसला ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैच के मुताबिक? मुझे तो हुक्म वाकई का अगर पता होता तो मैं तो वलीउल्लाह होता। वो इत्तेफाक का भी कैसे पता चलेगा? तो फिर नहीं, मैं तो हराम की तो अभी बात ही नहीं की मैंने। लिखा है, सारे फुक़हा ने लिखा है, अमलुल आमी बिला तकलीदिन वला एहतियातिन बातिलुन। आगा खुई की मिनहाज, आगा सिस्तानी की मिनहाज, आगा वहीद की मिनहाज, आगा खुमैनी की तहरीर और दूसरे फुक़हा की अरबी किताबें आप जाके देख लें, ना मिले तो अगली क्लास में ले आइएगा। ओ सही है, मामिन आमिन व इल्ला वक़द खुद सही है अपनी जगह पर, लेकिन बिलाखिर इसका कोई माकूल माना भी तो बनाए ना। फिर देखें, आप मुझे ये बताएं कि मैं इस मादी दुनिया में जितना साल गुजारता हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इल्म बेवाक़े हासिल कर सकूँ? तो फिर मैं क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है अब ये बताओ आप? मैं तकलीद नहीं करता, अमल भी कर रहा हूँ और बकौल आपके बातिल भी नहीं है, इल्म भी नहीं है मुझे वाक़े का, फिर मैं क्या करूँगा? वो ऐसे ही चलता रहेगा, सही हो जाएगा काम? हालांकि नहीं कर रहा ना, तो कहा है फुक़हा ने भाई, मैं अपने पास से थोड़ी, तो इबारत उनकी पढ़ के सुना दी आपको। अमलुल आमी बिला तकलीदिन वला एहतियातिन बातिलन। मुंता ये बात सही कर रहे हैं, कुछ इनके जहन में है, कुछ बातें सही कह रहे हैं, लेकिन इसका माना की है, बातिल से क्या माना है? देखें, एक दफ़ा आप कहते हैं कि आप मिनहाज वगैरह खोलेंगे ना, ये इबारत लिखी हुई है वहाँ पर, अमलुल आमी बिला तकलीदिन वला एहतियातिन बातिलुन, दुरुस्त? ये इबारत मिनहाज वगैरह में मौजूद है। मतलब वो फिर कहते हैं बेअई, आपको पता है ये बेअई तफसीर के लिए आता है, उसकी तफसीर करते हैं कि बुतलान से मुराद क्या है। बुतलान से ये मुराद नहीं है कि फासिद है और बिलाखिर फजरबू अलल जिदार, दुरुस्त? ये मुराद नहीं है। देखें, अगर आप लोगों के जहनों में उसूल मुज़फ़्फ़र में थोड़ा सा इशारा वहाँ पे करूँ, आप लोगों को जल्दी मतलब समझ में आ जाएगा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जल्दी मुंतकिल हो जाएंगे। उसूल मुज़फ़्फ़र में एक बहस आती है इज्ज़ा की। इज्ज़ा का मतलब क्या होता है? इज्ज़ा का मतलब ये होता है कि काफ़ी हो जाना। अक्ल, ये हुक्म अक्ल है एक। अक्ल कहती है कि अगर आपका मातीयुन बिही मामूरुन बिही मुताबिक हो जाए तो ये मुजरी है। मुजरी यानी क्या? यानी दुनिया में इसकी गर्दन से तकलीफ साकित हो जाएगी। मुजरी होने का मतलब ये है कि दुनिया में इसकी गर्दन से जो तकलीफ आई थी शरी, वो साकित हो जाएगी। कल को परवरदिगार, इस इज्जा का फ़ायदा ये है कि कल को खुदा इसको कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन बशर्त यह कि
मातियुन बिही, मामूरुन बिही के मुताबिक होना चाहिए। मुताबिकत हो जाए, जैसा खुदा ने मांगा था वैसा आपने खुदा को दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसको कहते हैं इज्जा। दुरुस्त। ये जो इसका माना करते हैं, इसका माना ये कहते हैं बेईन माना के ये मुजजी नहीं है, यानी इसका ये इज्जा का फायदा क्या है। वहां पर एक बहस आती है कि जब इंसान का अमल मुजजी हो जाए तो इसका फायदा ये है कि इसकी गर्दन से इआदा और कज़ा साकित हो जाता है, ना इसको इआदा करना है ना इसको वक्त के बाद कज़ा करनी है। ये इज्जा का फायदा है। दुरुस्त। व इल्ला एक तरफ से खुदा के मुजजी भी है, दूसरी तरफ से कहे भाई दोबारा से करो अमल, तो वो इज्जा का क्या फायदा हुआ फिर। तो इज्जा का फायदा यह है कि अब अमल आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं बातिल है, कहते हैं नहीं मुजजी नहीं है, यानी मुजजी नहीं है का मतलब क्या है कि जब तक आप तकलीद के साथ इस अमल को अंजाम नहीं देंगे उस वक्त तक ये तकलीफ आपकी गर्दन से नहीं उतरेगी। यानी मैंने नमाज पढ़ी उन शराइत के मुताबिक जो मुझसे मांगी गई थी, ये नमाज मेरी गर्दन से उतर गई, लेकिन अगर मैं बगैर तकलीद के नमाज पढ़ता हूं तो वो मुज्जी नहीं है, बातिल है, बेईन माना कि मुज्जी नहीं है, यानी मैं अपने आप को बरी जिम्मा नहीं समझ सकता। अब फर्ज करें जोहर का वक्त चल रहा है, शारे का तकलीफ, अगरचे मैं अव्वल वक्त में बगैर तकलीद के नमाज पढ़ चुका हूं, जमात से पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद तकलीफ अभी भी मेरी गर्दन पर बाकी है। ये बुतलान इस माना में है। दुरुस्त। अब असर इसका यही है जो इन्होंने बयान किया कि आज तो नहीं, लेकिन फर्दा क़यामत, मैंने भी नहीं की तकलीफ, ढीठ आदमी था, नहीं की तकलीफ, फर्दा क़यामत जब मैं मर गया और खुदा की बारगाह में पेश हुआ और जब मेरी फाइल खुली, इत्तफाक ऐसा हुआ कि फ़र्ज करें कि 80% मेरा अमल उन अहकाम के मुताबिक निकल आया कि जो उधर अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिखे हुए थे, तो 80% मेरी गर्दन बच गई। इसका ये फायदा है। अगर हम कहें कि बातिल बेमाने फासिद है तो फिर तो समझे वहां कुछ पहुंचा ही नहीं ना, फिर तो 100% मेरी गर्दन फंसनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही है कि ये दुनियावी जिंदगी में आप इस अमल को काफ़ी नहीं समझ सकते, आपको अभी भी नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए तकलीद के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपकी फ़र्द क़यामत ये आमाल मुताबिक वाक़ई निकल आए तो ये आमाल आपके मकबूल हो जाएंगे, ज़ाया नहीं है बिल्कुल भी। बातिल बेमाने ज़ाये नहीं है ये, बल्कि बातिल बेमाने अदम इज्ज़ा है। अच्छा, मैं आप दोस्तों से एक और आखिरी सवाल करूँ, कितने बजे तक का टाइम है? 5 तक का ना मेरे ख्याल में। वैसे तो मैंने सुना कि यूँ चल रहा है, आगे आगे पिछली लेट, उसके बाद वाली लेट, उसके बाद वाली लेट, सुना ये है मैंने वैसे। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, दुनिया में कोई हमारे पास रास्ता है कि हमें ये इत्मीनान हो जाए कि हमने अपनी तकलीफ़ शरई को बकौल उनके तकलीफ़ वाकई को अंजाम दे दिया? दुनिया में मेरे पास कोई काशिफ है तकलीफ़ वाकई के लिए? जी असद साहब, एहतियात का तरीका। दुनिया में हमारे पास जो रास्ता है वो है एहतियात का रास्ता। देखें, एहतियात का जो माना फ़ुक़हा करते हैं, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों का अंदाज़ा हो रहा है मुझे। एक तो मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि आप लोग तौज़ी ना पढ़ा करें, आप लोग मिनहाज पढ़ा करें या उर्वा पढ़ा करें। ये एक मेरा बरादराना आपको दोस्ताना मशवरा है, क्योंकि उसको जब आप पढ़ते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए रोशन होती हैं। दुरुस्त। अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि एहतियात का मतलब क्या है? एहतियात का मतलब यह है कि जितनी भी अक्ली पॉसिबिलिटीज़ या इम्कानात बनते हैं, अमल इस तरह से करें कि वो सारे इम्कानात पर अमल हो जाए। दुरुस्त। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसका से 100 रुपया लिया था या 200 रुपये लिए थे। एक इम्कान ये है कि मैंने उससे क्या लिया था, और एक इम्कान ये है कि मैंने उसको क्या लिया था,
दो इम्कान है, बढ़ा भी सकते हैं आप, तीसरा इम्कान भी ला सकते हैं कि 300 रुपया लिया था, दुरुस्त। तो जो शख्स एहतियात करने वाला है वो अगर 300 दे दे तो ये भी कवर और ये भी कवर, और ये था तो सब कुछ कवर हो गया ना। तो अब आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो लोहे महफूज में मेरी गर्दन पर इसके नाम पे लिखा हुआ था वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो एहतियात का तरीका वो तरीका है कि जो दुनिया में अगर आप एहतियात पर अमल कर लें तो वो एहतियात आपको वाक़े तक पहुंचा देती है, दुरुस्त। सही है, आपको ये पता नहीं होगा कि आपने वाकई ये था या ये, लेकिन इतना पता हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि जो था वाकई, जो भी था 100, 200, 300, वो वाकई आपने अदा कर दिया, उस वाकई तक आप पहुंच गए, उस वाकई को आपने पूरा कर लिया। आपको शक है किसी जगह पे आप खड़े हुए हैं, मसलन जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, एक जगह पहुंच गए, आप स्टे किया, आपने खाने के लिए बस रुकी, अब आपको नहीं पता आप कितना सफ़र कर चुके हैं, तो आपको डाउट हो गया कि अब ये जगह जो है मेरी नमाज आया कसर है या तमाम है। अगर आप दोनों पढ़ लेंगे तो बिलाखिर वाक़े में लोहे महफूज पर या कसर लिखी होगी या, तो आपकी दोनों पढ़ने से वाक़े मिला आपको या नहीं मिला। तो एहतियात वाहिद तरीका है हमारे पास दुनिया में कि हम जिसके ज़रिए वाक़े को दर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका तफज़ुली है, वो ये कि किसी की इमाम से मुलाकात हो जाए अलैहिस्सलाम से और वो उसको गाइड कर दें, तो वो तफज़ुली है दीगर। लेकिन जो सब के लिए एक उमूमी रास्ता हो सकता है वो ये एहतियात का हो सकता है। अलबत्ता एहतियात, क्योंकि फिर आप लोग, मैंने कहा ना कि माशाल्लाह एक तो फ़ायदा मुझे ये हो रहा है आप लोगों के साथ बातचीत करने का कि कोई इस्तिलाही लफ्ज़ भी आ जाता है तो चल जाता है। तो आप लोग माशाल्लाह अगर रसाइल वगैरह आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके जहन में होगा कि वहाँ पर एक बहस की है उन्होंने कि अगर हमारे लिए मुमकिन हो कि हम इल्म हासिल कर सकें तो उस इल्म हासिल करने के बावजूद एहतियात पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो तकरीबन मशहूर फ़ुक़हा का नज़रिया यही है कि जी हाँ, इनके बाब इल्म आपके लिए खुला हो, मतलब साथ वाले कमरे में इमाम बैठे हों मसलन, अब आप यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि मुझे कसर पढ़नी है तमाम, मौला से जाके पूछेंगे, मौला बता देंगे भी तुम्हारी नमाज़ कसर है ये तमाम। आप ना पूछें और यहीं खड़े होकर दोनों नमाज़ें पढ़ डालें, ये भी सही है अमल, क्योंकि एहतियात है बहरहाल, दुरुस्त। लिहाजा एहतियात को है तो जायज़ तरीका, लेकिन वही वाली बात है हाँ कि ये थोड़ी मुश्किलात वाला रास्ता है, क्योंकि ये तो हमने जो मिसालें बनाई हैं बहुत छोटे पैमाने की मिसालें बनाई हैं ना। एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको, मतलब फ़र्ज़ करें आपको ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़नी है, दो नमाज़ें हैं पहले से ही, दुरुस्त। किबला आपका मुश्तबह है 4 में से किसी एक तरफ। जो एहतियात करने वाला होगा तो क्या करेगा, 4 नमाज़ें पढ़ेगा, वैसे ही 2 थी 4, 8 नमाज़ें हो गई, दुरुस्त। हालां अब आपके पास 2 लिबास हैं, 2 में से कोई एक मुश्तबह है बिन नजासत या बिल गस्बियत, 16 हो गई। फिर मोहर जो आपके पास है इत्तफाक से वो भी 2 मोहर थे, दोनों में से कोई एक नजिस और एक पाक, तो इसी तरह ये अब आपको फ़र्ज़ करें 32 नमाज़ें पढ़नी पड़ें, एक नमाज के पीछे 32 नमाज़ें, तो हम लोग एक बड़ी मुश्किलों से पढ़ते हैं भाई, तो 32 पढ़ें ताकि एक सही हो, तो ये बहरहाल तकलीद अच्छी है इससे, दुरुस्त। लिहाजा ये एक सूरत हाल है। बहरहाल आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेशर्त हयात अगली दफ़ा देखें किसी और टॉपिक को छेड़ेंगे आपके लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।